अस्सलाम वालेकुम गाइस। आप देख रहे हैं कोडिंग विद अली। आज के लेक्चर में हम कंस्ट्रक्टर को डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने क्लास और ऑब्जेक्ट को देखा था और देखा था कि क्लास किस तरह बनाई जाती है और साथ में ये भी देखा था कि किस तरह ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज किया जाता है। आज के लेक्चर में हमने जो मेनली हमारा जो मकसद है वो ये है कि मेन फंक्शन से क्लास के अंदर किस तरह वैल्यू को पास करनी है यूजिंग कंस्ट्रक्टर्स और देखेंगे कि कंस्ट्रक्टर कितने टाइप के होते हैं और उसमें आज हम दो टाइप के कंस्ट्रक्टर को देखेंगे। एक है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और दूसरा है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। इसके अलावा दो और कंस्ट्रक्टर होते हैं, वो है नेम्ड कंस्ट्रक्टर और लास्ट में है ऑप्शनल कंस्ट्रक्टर। अच्छा, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि कंस्ट्रक्टर होता क्या है। कंस्ट्रक्टर्स ये होता है कि ये एक सिमिलर लाइक मेथड्स की तरह होता है जिसमें हम ऑब्जेक्ट को अलाउ करते हैं कि वैल्यू को पास कर सकें। यानी सिंपली अल्फाज में बोलूँ तो ये होता है कि हम कंस्ट्रक्टर को उस वक़्त बनाते हैं जब हम ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज़ कर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये है, तो अभी इधर मैं ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज़ कर रहा हूँ। ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज़ करने का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट को बना रहा हूँ। इस वक़्त हमें कंस्ट्रक्टर ही साथ बन रहा है। तो इधर ही अगर हमने जो भी करना है तो कंस्ट्रक्टर के साथ वैल्यू इधर ही पास करनी है। तो मैं सिंपली इस तरह करता हूँ कि इधर एक कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ। कंस्ट्रक्टर की एक मेन प्रॉपर्टी ये होती है कि ये क्लास के नाम पर ही होता है, यानी जो क्लास का नाम होता है वही कंस्ट्रक्टर का नाम भी होता है। यानी अगर आप अदर देन कोई और नाम लिखेंगे तो वो फिर कंस्ट्रक्टर नहीं होगा, उसे वो मेथड कंसीडर करेगा, यानी फंक्शन कंसीडर करेगा। तो मैं इस तरह करता हूँ कि एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर वो होता है कि अगर आप बनाएं या ना बनाएं, जैसे इसमें था, तो वो सिंपली डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में कंसीडर किया जाता है। तो सिंपली मैं इस तरह करता हूँ कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को STRUCTURE कंस्ट्रक्टर को बना लेता हूँ। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में सिंपली आप ये लिख देते हैं। इसमें ना तो हम वैल्यू को पास कर रहे हैं ना कुछ, लेकिन मैं साथ इधर प्रिंट लगा सकता हूँ। तो प्रिंट लगाऊंगा तो सबसे पहले ये कॉल होगा, फिर ये क्लास की ये जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो कॉल होंगे। यानी मैं आपको दिखाता हूँ कि सबसे पहले ये वाला चलेगा प्रिंट, देन ये इसके अंदर फंक्शन वाला ये प्रिंट इधर भी लगा हुआ, इधर भी प्रिंट लगा हुआ, फिर ये चलेंगे। तो इधर मैं लगा लेता हूँ, इधर लिख लेता हूँ दिस इज़ डिफ़ॉल्ट AULT कंस्ट्रक्टर ST। तो ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर सिंपल हो गया, यानी जिसमें ना तो हमने कोई वैल्यू पिछली क्लास से कोई पास की है, ना ही इसमें आकर कोई वैल्यू को हमने गेट किया है। तो ये तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो गया जो कि बहुत सिंपल है। तो लास्ट लेक्चर में हमने सिंपली ये क्लास बनाई थी और उसका ऑब्जेक्ट भी हमने इनिशियलाइज़ किया था। ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज़ करने का मकसद हमारा जो अगर कॉमन वर्ड में बोला जाए तो वो यही था कि क्लास की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उसको हम असेस करना चाहते थे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने क्लास की एक प्रॉपर्टी थी, वो थी एज। अच्छा, यहाँ पर ये डॉट में ये ख्याल रखिएगा कि जितनी भी ये चीज़ें हैं ना, ये पब्लिक हैं। पब्लिक का मतलब ये होता है कि मतलब 3 टाइप्स के होती हैं। एक होता है पब्लिक, दूसरा होता है प्रोटेक्टेड और लास्ट में होता है प्राइवेट। तो ये जो मॉडिफायर असेस है ना, असेस मॉडिफायर सॉरी, ये आपको बताते हैं कि वेरिएबल अभी कौन-सा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं पब्लिक असेस मॉडिफायर रखता हूँ तो आप इसे किसी दूसरी क्लास में भी आसानी के साथ या फंक्शन के अंदर भी इसे कॉल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इधर तो डॉट में ये जो है ये पब्लिक है, इसलिए यहाँ पर ये ईज़िली कॉल हो जाता है। लेकिन अगर आप सी प्लस प्लस की बात करें तो वहाँ पर ये तीनों जो असेस मॉडिफायर हैं वहाँ पर हम साथ लगाते हैं, और अगर किसी वेरिएबल को अगर हम चाह रहे होते हैं कि वो असेस ना हो तो वो फिर उसके साथ हम प्राइवेट लगा देते हैं। लास्ट में एक प्रोटेक्टेड भी है, उसके भी देख लेते हैं। प्रोटेक्टेड ये होता है कि अगर आपने एक क्लास के अंदर कोई वेरिएबल बनाया हुआ है और आप चाह रहे हैं कि उसकी जो चाइल्ड क्लास है, फॉर एग्जांपल उसे आपने पेरेंट क्लास बना दिया था, पेरेंट क्लास का जो वेरिएबल है उसे आप फिर प्रोटेक्टेड कर दें और आप चाह रहे हैं कि उसकी चाइल्ड क्लास ही सिर्फ असेस कर सके, कोई अदर देन क्लास असेस ना कर सके, तो फिर उसके लिए हम प्रोटेक्टेड बना देते हैं। तो ये 3 एसएस मॉडिफायर हैं, सिंपली आपकी नॉलेज के लिए था। तो इसमें लेकिन डॉट में ये यूज़ नहीं हो रहे होते। तो यहाँ पर सिंपली ये पब्लिक ही होते हैं, तो ईज़िली आप इसे एसेस कर लेते हो। फिर मैंने एक फ़ंक्शन बनाया था, इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से मैंने इसे कॉल किया, फंक्शन ऑफ लूप। ये जो नीचे बना हुआ है, इसमें लूप चलाया था और प्रिंट चलाया था। तो अभी सबसे पहले जो चलेगा वो चलेगा
ये कंस्ट्रक्टर का प्रिंट चलेगा, देन ये चलेगा, देन ये फंक्शन ऑफ ए लूप चलेगा, देन ये लास्ट में ये चलेगा। देखते हैं सबसे पहले कौन सा चलता है। तो सबसे पहले जो चला है वो कंस्ट्रक्टर वाला ही चला है, दिस इज़ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। देन एज वाला चला है, यानी 5 लाइन वाला चला है, देन 7 लाइन वाला चला है, और देन लास्ट में 9 लाइन वाला चला है। ये तो सिंपल सा कंस्ट्रक्टर था, यानी इसका मतलब ये हुआ कि जब हम ऑब्जेक्ट को इनिशलाइज कर रहे होते हैं तो उसी वक्त कंस्ट्रक्टर हमारा बन जाता है। आप इसे बनाएं या ना बनाएं, ये फिर भी ऑटोमेटिकली बैक एंड में बना हुआ होता है। इनमें अगर ये नहीं लिखता, सिंपली ये होगा कि ये प्रिंट शो नहीं होगा, बाकी ये कंस्ट्रक्टर बन जाएगा। तो अगर आप आगे जाके फ्लटर में देखेंगे तो वहाँ पर भी ये कंस्ट्रक्टर जो है ये ऑटोमेटिकली बने हुए होगा क्लास में। यानी जब आप आगे जाकर काम करेंगे क्लासेस वगैरह के साथ, तो कंस्ट्रक्टर जो है ये फ्लटर वाली टीम आपको साथ देगी, ये बाय डिफ़ॉल्ट ऐड होगा जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। तो आगे चलते हैं और देखते हैं कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर किस तरह बनाते हैं। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हैज़, जैसे वर्ड से ही शो हो रहा है कि इसमें हम पैरामीटर पास करेंगे, तो मैं इधर पैरामीटर पास कर देता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हम, और इधर लिख लेते हैं भैया स्ट्रिंग पास कर देता हूँ मैं, इधर लिख लेता हूँ नेम ही, ठीक है, और रोल नंबर पास कर देता हूँ, रोल नंबर पास ये कर देता हूँ 1 1 2 2 3, ठीक है। और ये दो हैं, नीचे एरर दे रहा है, तो हैज़ सेम लाइक हम जैसे पोजिशनल आर्गूमेंट पास करते थे इन मेथड्स फंक्शन में, तो सेम लाइक ये भी वही कुछ ही करेगा। हम यानी कंस्ट्रक्टर के अंदर बनाएंगे वेरिएबल, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ स्ट्रिंग string स्ट्रिंग ए, इधर नेम लिख लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए, स्ट्रिंग रोल नंबर। मैं इस तरह करता हूँ, थोड़ा और इजी कर देता हूँ आपके लिए, बजाय इसके कि मैं बार बार लिखूँ। तो ये दोनों वेरिएबल इधर डिक्लेयर कर देते हैं, स्ट्रिंग रोल नंबर, ठीक है। तो ये सिंपली इधर मैंने दोनों वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया। और यहाँ पर आकर मैं फिर क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर आकर मैं सिंपली ये लिख लेता हूँ दिस डॉट नेम, यानी ये जो मैंने नेम बनाया था आप इसी के अंदर ये स्टोर करवा लो, और ये जो चीज़ है आगे इस इधर से जो दोबारा मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ स्ट्रिंग के साथ, तो उसे ख़त्म कर देते हैं दिस डॉट रोल नंबर, ठीक है। अब क्या करेगा कि करेगा ये कि अली जो है ये नेम के अंदर सेव करवाएगा, और ये जो रोल नंबर मैंने लिखा है वो इसके अंदर सेव करवाएगा, और मैं इन दोनों को असेस कर लूँगा कहाँ पर, यहाँ पर नीचे, ठीक है। इन दोनों वेरिएबल को मैं फिर ख़त्म कर देता हूँ। आप ना भी ख़त्म करें कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा था कि ये किस तरह इम्प्लीमेंट होगा। तो मैं इधर ऊपर लगा लेता हूँ, और यहाँ पर लिख लेता हूँ स्मॉल नेम नेम, और यहाँ पर लिख लेता हूँ रोल नंबर। ये रोल नंबर और नेम कहाँ से आ रहा है, ये यहाँ से आ रहा है, ये दोनों ऊपर, ठीक है। तो इसे रन करते हैं और देखते हैं कि नेम और रोल नंबर में जो हमने वैल्यू पास की थी वो आ रही है या नहीं। तो ये नीचे जाएगा, ये आ गया अली, और ये आ गया, ठीक है। और देन ये दोबारा अली कहाँ से आ रहा है, ये नीचे अली यहाँ पर ये लिखा हुआ इस वजह से आ रहा है। मैं इस तरह करता हूँ, ये जो नेम में इधर से पास किया है ना अली, इसे मैं ख़त्म कर देता हूँ और इधर ले लेता हूँ जॉन बूटा, सही है। सॉरी ये बूटा ना लिखें तो बेहतर है, आई थिंक सो, ठीक है। इधर आ जाएगा जॉन, ठीक है। सॉरी जॉन के स्पेलिंग गलत है, तो मैं इसे सेट कर लेता हूँ। तो ये हो गया पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। आज के लेक्चर के लिए इतना ही कि हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर और पैरामीटराइज ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम नेम्ड कंस्ट्रक्टर और ऑप्शनल कंस्ट्रक्टर पढ़ेंगे, और देखेंगे कि उसे किस तरह यूज़ करते हैं और किस तरह फ्लटर में यूज़ होता है ये। थैंक्स फॉर वॉचिंग।